हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एसटीडी पॉइंट। मैं डीके दीपक। जैसा कि दोस्तों आज आप सबके लिए मैं फिर से टेट सीटेट और पेट की सवालें लेकर आ गया हूं। ये सभी सवालें आप ज़रूर, अगर आप एग्ज़ाम में ये सभी सवालें पढ़ कर नहीं गए तो आप लोगों का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा घाटा है, क्योंकि ये सभी सवालें आपके से संबंधित हैं और आप इनको पेपर इन सभी सवालों को पढ़ के जाइए। आप ज़रूर कहेंगे कि कोई ना कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं मिला हो जो हम करा रहे हैं। यह सीरीज जैसे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर पहली सवाल दिया गया एक दुकानदार में, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि एक दुकानदार में 239 खिलौने हैं। अर्थात यहाँ होना चाहिए एक दुकानदार के पास 239 खिलौने हैं। ठीक है, हमसे लिखावट पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो लिखा गया है उस प्रैक्टिस सेट में वही है। यहाँ पर 70 यहाँ पर है, ये 70 है। ठीक है, 70 और खिलौने लाए। अर्थात 200, पहले 239 खिलौने था प्लस अब 70 खिलौने और आ गए। तो जब 70 खिलौने आ गए दोस्तों तो कितने खिलौने हो गए टोटल? तो 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 आ जाएगा। 7 3 10 गए 0, हासिल लगाए 2 या 1 3। अर्थात उसके पास टोटल 309 खिलौने हो गए। उसने उसे 152 बिक गए। उसमें से 152 क्या हो गए? खिलौने बिक गए। अर्थात 209 खिलौनों में से 152 खिलौने क्या हो गए? बिक गए। तो बचा कितना उसके पास दोस्तों? 7। यहाँ 10 में से 5 गया, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 2 बचा, चूंकि 1 हासिल दे दिया था, 2 में से 1 गए 1। अब उसके पास कुल कितने खिलौने दोस्तों बचे हैं? तो उसके पास जो खिलौने बचे हैं दोस्तों 157। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी सवालें बहुत ही सरल होती हैं, लिखावट पर मान जाइए, लिखावट को अच्छे से समझिए, बस आप इन सवालों को सेकंडों में हल कर सकते हैं। अगली सवाल दोस्तों, और हाँ, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, चूँकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं हर प्रकार की वीडियो बनाकर इस समय यूट्यूब पर डाल रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोगों को वह वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और यह सभी भी परीक्षा मतलब हर परीक्षाओं में ये सभी सवालें आती रहती हैं। ठीक है, ये सभी मान लीजिए हाई क्वालिटी की सवाल आ गई, वह तो समय लगेगा। तो ये सभी सवालें सरल होती हैं, इनको आप जल्दी से हल कर सकें। अगली सवाल दिया गया है दोस्तों, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है। एक पेंसिल अर्थात कोई पेंसिल है, पेंसिल का मूल्य कितना है? 2 सही 1/2 रुपया। 2 सही 1/2 रुपया अर्थात 2.50 रुपया। ठीक है, इसे या तो ये 2 सही 1/2 पढ़िए, 2.5 रुपया है ना, 2 सही 1/2 या 2.50 रुपया, यह पढ़ेंगे। अब बोला जा रहा है 2.5 रुपया। अमित डेस्ट दर्जन, ओ सॉरी, डेस्ट दर्जन अर्थात अमित 1.5 दर्जन, यहाँ पर 1.5 है, 1.5। ठीक, 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। अमित क्या करता है? 1.5 दर्जन। अगर देखिए 1 दर्जन बराबर होता है, दर्जन बराबर होता है 12, चाहे जो हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे सेब हो, चाहे संतरा हो, चाहे केला हो, वह 12 ठो मिलेगा। तो 1.5 दर्जन क्या होता है? 1 सही 1/2 अर्थात एक दर्जन और आधा, तो आधा दर्जन में कितने आ जाएंगे? तो 6 और आ जाएंगे, मतलब 1 दर्जन हो गया, आधा और प्लस 6 हो जाएंगे, कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। तो अब वह जो है 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। अगर एक पेंसिल का दाम 2.5 रुपया है तो 1.5 अर्थात 1.5 दर्जन अर्थात 18 पेंसिल का 2 सही, अच्छा 2 दूनी 4 1 5, 5/2 लिख सकते हैं। इसको सरल भिन्न में चेंज कर दिया, इसे काट दीजिए, 2 9 18, 9 5 45। उससे कुल कितने रुपए खर्च करने पड़े? 45 रुपए। ठीक है, 1.5 दर्जन को कितने में खरीदा? 45 रुपए में।
और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट दिया, 100 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिले। अब उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे दोस्तों, तो अब उसे 100 रुपये नोट दिया और 45 रुपया उसने सामान लिया, पेंसिल लिया, तो 45 में से कितना 5 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 5, 4 गई 5, अर्थात उसके पास कुछ कितने पैसे बचे 55 रुपये। ठीक है दोस्तों, उसे कितने दुकानदार ने कितना वापस किया 55 रुपये वापस किया। ठीक है दोस्तों, यह भी सवाल काफ़ी टेट में और सी टेट में पूछी गई है और यस टेट की सवाल है। यह सवाल कल भी एक तरीके से हमने बताया था। तो इसमें करना क्या रहता है कि 6/5 में कितने 1/10 होंगे, तो यक्स का 1/10 होगा बराबर कितने में 5/6 में, ये यक्स का 1/10 होगा। तो इस तरफ से इसको भेज दीजिए, तो यक्स बराबर हो जाएगा 10, इधर गुणा में उधर जाएगा, इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 5, सॉरी यहाँ पर गलती हो जाती है, अभी 5/6/5 दिया है, हम लिखे गलत थे ना, तो अभी गलत हो जाता। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ यक्स में 1 का गुणा करेंगे यक्स, और इधर से इधर चला आया, तो 6 गुणित 10 हो जाएगा और बटे 5 हो जाएगा। 5 चूँकि इधर भाग में था, उधर आया गुणा में, तो 5 दूना 10, अर्थात यक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। कितने कितने 1/10 होते हैं 12 10 होते हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली सवाल लेकर आते हैं दोस्तों, यह सवाल बहुत ही अच्छी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले प्लस फिर माइनस, चूँकि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इसी तरीके से यहाँ -999 हो जाएगा। इतना इसी तरीके से यह सीरीज चलती है। तो इसको क्या करते हैं, जो बड़ा वाला पद होता है, जो सबसे बड़ा वाला पद होता है, उसमें हम 2 से भाग दे देते हैं, बस 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 0 0 2 0 0, अर्थात क्या आंसर क्या हो जाएगा 500। ठीक है दोस्तों, यह सवाल बहुत ही सरल है, यह नंबर सिस्टम की बहुत ही बेस्ट प्रश्न है। तो इसमें कुछ करना नहीं, जो जितना सबसे हाईएस्ट रहेगा उसी से हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं, बस। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता। तो यह सभी सवाल दोस्तों बहुत ही अच्छी सवालें हैं, आपके टेट और सी टेट में पूछी जाने वाली सवालें हैं। इन सवालों को आप जो है ज़रूर वीडियो को, इस सभी वीडियो को देख कर जाइएगा। पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर देने के लिए ये सभी सवालें देख कर जाइए। अब जैसे यह सवाल बहुत ही और अच्छी है दोस्तों, यह सवाल और भी अच्छी है। ठीक है, इस सवाल को आप बहुत ही जल्द सेकंडों में हल कर सकते हैं, बगैर हाल इसको हल करने का तरीका होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया गया 11,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल और भागफल और शेषफल, अर्थात हम 11 से अगर 11,0,1,1,1 में भाग देते हैं तो योग इसका योगफल और शेषफल का योगफल। तो पहले हम एक बार ले जाएंगे तो 11 का नाम 11 कट जाएगा, 0 उतारेंगे 0 बार ले जाएंगे 0 आ जाएगा, कट गया। एक बार उतारे तो फिर अब जी नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाएंगे, एक और आ जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कट गया, एक बचा तो एक लिख लिए, 0 बार ले गए 0 हो जाएगा, एक आ गया। अब यह एक क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। बोला जा रहा है योग मतलब भागफल और शेषफल का योग करना है, अर्थात इन दोनों का क्या करना है योग, अर्थात हम योग करेंगे तो 1 0 0 1 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1, यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। यह टेट और सी टेट की सवालें हैं, आप इसको मतलब कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इन सभी सवालों को। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरीके से समझाने के बाद अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो इसके मतलब आपकी गणना बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करिए, मन लगा के पढ़िए, ये सभी जितने भी मैं वीडियो पढ़ा चुका हूँ उन वीडियो को देख लीजिए, एक बार ज़रूर देखिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद।